दोस्तों, मैं रचौन आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम फाउंडेशन 2026 का शुरू हुआ है। इसके साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो मैंने ये ज्वाइन किया हुआ है, ऑफलाइन ज्वाइन किया हुआ है नोएडा सेंटर से। तो मुझे आइडिया है कुछ और कुछ मैं देखा है, सोचा है और विचार किया है, और उसी हिसाब से मैं खुद की तैयारी कर रहा हूँ और उम्मीद है आपको भी उससे हेल्प मिलेगी। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। ये एक शेड्यूल है, शायद कॉपीराइट आता है, इससे मुझे आइडिया नहीं है, आता है तो देखते हैं। तो 21 जुलाई से शुरू हुआ था। अगर आपने शुरू कर दिया तो अच्छा है। पहले मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, और ये एक सोर्सेज दिए गए हैं। इनमें से आप कोई भी ऐसे सोर्सेज को लेकर अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको एनसीईआरटी में से एक, मतलब इनमें से एक फॉलो करना है, ठीक है। एक एनसीईआरटी फॉलो करनी है और एक मानक पुस्तक, चाहे आप आपके पास स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम फॉलो करिए। दृष्टि के नोट्स हैं तो दृष्टि नोट्स फॉलो करिए। ये करंट अफेयर के लिए बताया गया है कि दृष्टि की जो वेबसाइट से करंट अफेयर की बात करिए। और एनसीईआरटी की बात करें तो आप ये वाली फॉलो करिए, एक वाली, कौन सी भी एक, इनमें से एक नीचे से दोनों दो पुस्तकें रखनी है, एनसीईआरटी की और एक मॉडर्न। और करंट अफेयर आपको मई का करना है, मई 2025 से करंट अफेयर, यानी कि जुलाई की आपको मैगजीन करनी है, ठीक है। और शुरुआत अगर हम आज की बात करें, आज हो रही हो है ना, आज के तुम्हें आज है 29 जुलाई 2025 मंगलवार है। और आधुनिक इतिहास और प्राचीन इतिहास में तो इसे हफ्ते के लिए है, और इसी का टेस्ट हुआ है, पहला टेस्ट हो चुका है, आपको ग्रुप पर पीडीएफ मिल गई है। और ये कल तक का था। आज का टारगेट ये है, भारत छोड़ो, ब्रिटिश प्रतिक्रिया और वार्ताएं, आईएनएस और भारत सुभाष चंद्र बोस। कल हमें आधुनिक इतिहास खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा प्राचीन इतिहास शुरू होगा, यानी कि लगभग 5 दिन, 6 दिन, पिछले हफ्ते में 3 दिन है, 9 दिन में ये खत्म होगा। और एक टेस्ट था, 10 दिन हो जाएंगे। इसके बाद जो टेस्ट होगा संडे को, उसमें भी आधे आधे क्वेश्चन शायद रहेंगे, यानी कि 35 और 30 क्वेश्चन समथिंग करंट अफेयर से रहते हैं। तो ये पूरा एक रेशियो है, और ये आपको बुक्स दी गई हैं। तो एक तो इसमें ज़्यादा इसलिए हुई है क्योंकि इसमें जो एंशिएंट का है उसका भी पोर्शन करना है, ठीक है। पिछला टेस्ट है, और ये सब आप इसको देख क्या क्या करना है आपको। अगर आपकी बात करें इसमें, देखिए क्या क्या ऐड नहीं किया गया। अगर आपने ओरिएंटेशन क्लास की होगी, अगर आप इसमें जुड़े होंगे तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कुछ। जैसे कि ओरिएंटेशन क्लास जो हुई थी उसमें कहा गया है कि आपको जो ऑप्शनल है उसको साथ में करके लेके चलना है। तो ऑप्शनल अगर आपका जो भी है आप उसको करते चलें, और आपको लगभग 3 महीने में उसे कंप्लीट कर लेना है। यानी कि बात करें तो जुलाई में 21 को शुरू हुआ है, अगर आप अभी कर रहे हैं, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी अक्टूबर लास्ट तक आपका ऑप्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसमें बेसिक सी बात कही कि 500 क्वेश्चन जीएस के टेस्ट के अलावा बात हो रही है, जो टेस्ट क्वेश्चन होंगे संडे उसके अलावा, और 500 क्वेश्चन आपके लगभग ऑप्शनल के तैयार हो जाने चाहिए, और लिख लेने चाहिए आपको। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, दो क्वेश्चन रोज लिखने पड़ेंगे, 2 ऑप्शनल के और 2 ही आपको किसके लिखने पड़ेंगे, जीएस के। तो इससे आपका आराम से काम चल जाएगा, कोई समस्या नहीं होने वाली। तो आंसर राइटिंग हो जाएगी। और करंट अफेयर आपको रोज 1 से 2 घंटे देने होंगे। आपको इसलिए क्या कर सकते हैं, आप अगर दृष्टि मैगजीन फॉलो करते हैं तो उसके, या कोई भी मैगजीन, कोई भी एक मैगजीन फॉलो करिए, लगभग कंटेंट 90% सेम ही रहता है, बस तरीका थोड़ा बदल जाता है, वो सभी का सही है। तो दृष्टि मैगजीन, जो भी मैगजीन आप फॉलो कर रहे हैं वो, उसके साथ साथ क्या करें, एक वेबसाइट देख लीजिए, दृष्टि का एक सही वेबसाइट है। आप रोज क्विज आती है, और जो है क्वेश्चन उसको देखते चलिए। और साथ में आपको क्या करना है, एक मेंस के लिए जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो से आपको तैयार कर लेना है। मेंस का कोई भी एक टॉपिक हो, कोई भी, ठीक है ना। जैसे कि आपको कोई भी अगर चल रहा है, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, तो उपराष्ट्रपति भी चल रहे हैं न्यूज़ में, तो आप उस उपराष्ट्रपति पर कोई भी एक देख सकते हैं, जो भी आपको लगे अच्छा है, उसमें सारा कवरेज दिया गया है अच्छे से करंट अफेयर के साथ जोड़ के। तो उसको आप क्या करिए, नोट्स बना लीजिए, 1 पेज का नोट्स होगा मेंस के लिए। तो आप वो एक क्वेश्चन का तैयार करते जाएंगे, तो 500 टॉपिक आपके लगभग मेंस तक, या फिर कहें 300 तक हो जाएंगे, 200 जो भी होंगे, 100 भी हो जाते तो भी बहुत अच्छा रहेगा। इतने टॉपिक भी नहीं आते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये, और इसको आप शेड्यूल फॉलो करते चले, उस हिसाब से मैगजीन आपको टेस्ट, अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको मौका मिल ही रहा होगा, नहीं मिला तो आपको पीडीएफ मिल ही रही है, ठीक है। और इस अब तीसरे सप्ताह से आपको जो ऐसे भी शुरू हो जाएगा। ऐसे कि आपके लगभग 3 टेस्ट होने वाले हैं, और उन्होंने बोला 3 ही काफ़ी होंगे, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें तो करंट अफेयर शुरू हो जाएगा चौथे सप्ताह से, जब तक आप तीसरे सप्ताह में आपका जो पॉलिटी शुरू हो जाएगा चौथे से, और हिस्ट्री वाला खत्म हो जाएगा पूरा 3 हफ्ते में, पूरा हिस्ट्री, ठीक है। तो ये आप शेड्यूल आपने देखा होगा। फिर सीसेट भी शुरू कर देंगे, तो सीसेट अगर आप कमजोर है तो आपको अभी से करना पड़ेगा। साथ में करंट अफेयर, ऑप्शनल, इतना करते चले। ऑप्शनल का प्लान आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, फिर नहीं दिया है तो ऑप्शनल का करना पड़ेगा आपको, उस हिसाब से तोड़ना पड़ेगा। जैसे 4 खंड होते हैं, 2 पेपर होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 महीने में 4 खंड हो जाए, विद आंसर राइटिंग अच्छे से, और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो वो बन जाए, जो भी करना है सारा खत्म हो जाए, इससे अगली बार आपको टेंशन ना हो, समस्या ना हो, तो आप एक अच्छी स्थिति में होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम सभी का उत्तर देने की पूरी कोशिश करते हैं। धन्यवाद।